हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में प्रस्तुत है जगन्नाथ दास रत्नाकर जी का जीवन परिचय। इनका जन्म हुआ 1866 ईस्वी तथा मृत्यु 21 जून 1932। जीवन परिचय। आधुनिक युग के ब्रज भाषा के श्रेष्ठ कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर का जन्म भाद्रपद सुदी 5 संवत 1923 और सन होता है 1866 में काशी में एक वैश्य परिवार में हुआ था। रत्नाकर जी के पिता पुरुषोत्तम दास भारतेंदु हरिश्चंद्र के समकालीन थे। वे फारसी भाषा के अच्छे ज्ञाता तथा हिंदी के परम प्रेमी थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र उनके मित्र थे और इनके यहाँ बहुधा आया जाया करते थे। रत्नाकर जी ने बाल्यावस्था में भारतेंदु हरिश्चंद्र का सत्संग भी किया था। भारतेंदु जी ने कहा भी था कि किसी दिन यह बालक हिंदी की शोभा वृद्धि करेगा। रत्नाकर जी की शिक्षा का प्रारंभ उर्दू एवं फारसी भाषा के ज्ञान से हुआ। इन्होंने 6ठे वर्ष में हिंदी और 8वें वर्ष में अंग्रेजी का अध्ययन प्रारंभ किया। स्कूल की शिक्षा समाप्त करने के पश्चात इन्होंने क्वींस कॉलेज बनारस में प्रवेश लिया। सन 1891 ईस्वी में इन्होंने बीए की डिग्री प्राप्त की। इसके पश्चात एमए फारसी में और एलएलबी का अध्ययन प्रारंभ किया, किंतु अपनी माता जी के आकस्मिक निधन के कारण परीक्षा में सम्मिलित न हो सके और इनकी शिक्षा का क्रम यहीं रुक गया। सन 1900 ईस्वी में रत्नाकर जी की नियुक्ति आवागढ़ जो एटा में है वहां कोषागार निरीक्षक के रूप में हुई। 2 वर्ष पश्चात रत्नाकर जी वहां से त्याग पत्र देकर चले आए और सन 1902 ईस्वी में अयोध्या नरेश प्रताप नारायण सिंह के निजी सचिव नियुक्त हुए। अयोध्या नरेश की मृत्यु के बाद रत्नाकर जी महारानी के निजी सचिव के रूप में कार्य करने लगे और सन 1928 ईस्वी तक इसी पद पर आसीन रहे। सन 1932 ईस्वी में हरिद्वार में इनका निधन हो गया। रचनाएं। रत्नाकर जी ने पद्य और गद्य दोनों ही विधाओं में साहित्य रचना की। वे मूलतः कवि थे, अतएव उनकी पद्य रचनाएं ही अधिक प्रसिद्ध हैं। उनकी रचनाओं का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। हिंडोला, यह 100 रोला छंदों का आध्यात्म परक श्रृंगारिक निबंध काव्य है। समलोचनादर्श, यह अंग्रेजी कवि पोप के समालोचना संबंधी प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ एसे ऑन क्रिटिसिज्म का हिंदी अनुवाद है। हरिश्चंद्र, यह 4 सर्गों का खंड काव्य है जो भारतेंदु हरिश्चंद्र के सत्य हरिश्चंद्र नाटक पर आधारित है। कलकाशी, यह 142 रोला छंदों का वर्णात्मक प्रबंध काव्य है जो कि अपूर्ण है। यह प्रसिद्ध धार्मिक नगरी काशी से संबंधित है। श्रृंगार लहरी, इसमें श्रृंगार परक 168 कवित्त और सवैये हैं। गंगा लहरी और विष्णु लहरी, ये दोनों रचनाएं 52 छंदों के भक्ति विषयक काव्य हैं। रत्नाष्टक, इसमें देवताओं, महापुरुषों और षड ऋतुओं से संबंधित 16 अष्टक संकलित हैं। वीराष्टक, यह ऐतिहासिक वीरों और वीरांगनाओं से संबंधित 14 अष्टकों का संग्रह है। प्रकीर्ण पद्यावली, इसमें फुटकर छंदों का संग्रह किया गया है। गंगावतरण, यह गंगावतरण से संबंधित 13 सर्गों का आख्यानक प्रबंध काव्य है। उद्धव शतक, यह घनाक्षरी छंद में लिखित प्रबंध मुक्तक दूत काव्य है। इसके अतिरिक्त रत्नाकर जी ने अनेक ग्रंथों का संपादन भी किया है जिनके नाम हैं सुधाकर, कविकुल कंठाभरण, दीप प्रकाश, सुंदर श्रृंगार, नखशिख, हमीरहठ, रस विनोद, समस्या पूर्ति, हिम तरंगिणी, सुजान सागर, बिहारी रत्नाकर तथा सूर सागर जो अपूर्ण रह गया।
रत्नाकर जी ने अनेक साहित्यिक और ऐतिहासिक लेख भी लिखे। उनके लिखित व्याख्यान भी हैं जो बड़े ही गंभीर एवं विचारोत्तेजक हैं। साहित्यिक विशेषताएं। भाव पक्ष के अंतर्गत कविवर रत्नाकर भावों के कुशल चितेरे हैं। इन्होंने मानव हृदय के कोने कोने को झांक कर भावों के ऐसे चित्र प्रस्तुत किए हैं जो उन्हें पढ़ते ही हृदय गदगद हो उठता है। रत्नाकर जी ने केवल श्रृंगार रस के दोनों पक्षों का ही सुंदर चित्रण नहीं किया, वरन उनके काव्य में करुणा, उत्साह, क्रोध एवं घृणा आदि भावों का चित्रांकन भी बड़ी कुशलता से हुआ है। रत्नाकर जी के उद्धव शतक में वियोग श्रृंगार की बड़ी मार्मिक अभिव्यक्ति देखने को मिलती है। इनके काव्य में प्रकृति के विभिन्न रूपों के भी दर्शन होते हैं। कला पक्ष के अंतर्गत पहले भाषा। रत्नाकर जी पूर्ण कलाविद, भाषा के मर्मज्ञ तथा शब्दों के आचार्य थे। इनकी भाषा प्रौढ़, साहित्यिक ब्रज भाषा है, किंतु अन्य भाषाओं के शब्दों को भी अपनाकर इन्होंने अपनी भाषा का श्रृंगार किया है। रत्नाकर जी ने प्रसंगानुकूल भाषा का प्रयोग किया है। श्रृंगार के प्रसंग में भाषा की सरसता तथा वीरता के प्रसंग में भाषा का ओज काव्य रसिकों का मन मोह लेता है। वे शब्द चित्र उतारने में पूर्णतया कुशल हैं। कहावतों और मुहावरों के प्रयोग ने भाषा के चमत्कार और भाव प्रेषण की शक्ति को द्विगुणित कर दिया है। शैली। रत्नाकर जी ने अपने भावों को व्यक्त करने के लिए चित्रण शैली, आलंकारिक शैली तथा चमत्कारिक शैली का प्रयोग किया है। रत्नाकर जी ने शब्द और अर्थ दोनों पर आधारित अलंकारों के प्रयोग किए हैं। शब्द पर आधारित अलंकार तो स्वतः ही भाषा प्रवाह के साथ आ गए हैं। अनुप्रासों का इतना सुंदर प्रयोग या तो रत्नाकर जी ने किया है या इस प्रकार का प्रयोग पद्माकर जी के काव्य में देखने को मिलता है। रत्नाकर जी ने अनुप्रास के अतिरिक्त यमक, रूपक, वीप्सा, श्लेष, पुनरुक्ति प्रकाश, विभावना आदि अलंकारों का भी प्रयोग किया है। अलंकारों में इनका सर्वप्रिय अलंकार सांग रूपक है। रत्नाकर जी सांग रूपकों के सम्राट हैं। रत्नाकर जी ने अपने काव्य में प्राय 2 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है, रोला तथा घनाक्षरी। इनके अतिरिक्त छप्पय, सवैया एवं दोहा आदि छंदों का प्रयोग भी यत्र तत्र किया है। रत्नाकर जी का सर्वाधिक प्रिय छंद कवित्त है। साहित्य में स्थान। रत्नाकर जी हिंदी के उन जगमगाते रत्नों में से एक हैं जिनकी आभा चिरकाल तक बनी रहेगी। अपने व्यक्तित्व तथा अपनी मान्यताओं को इन्होंने अपने काव्य में सफल वाणी प्रदान की। इन्होंने नवीनता के आकर्षण में अपनी प्राचीन परंपरा को भुला देने की प्रवृत्ति के प्रति भावी पीढ़ी को सजग किया है। जिस परिस्थिति और वातावरण में इनका व्यक्तित्व गठित हुआ था, उसकी छाप इनके साहित्यिक रचनाओं पर स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। जगन्नाथ दास रत्नाकर ने भक्ति काल की भाव प्रवणता और रीति काल की श्रृंगारिकता को अपनी कविता के नए बाने में सजाया। इनका काव्य सौष्ठव एवं काव्य मूल्यांकन नूतन तथा मौलिक है। इन्हें काव्य के मर्म स्थलों की उत्कृष्ट पहचान थी और इन्होंने उसके भाव पक्ष के मर्म को उत्कृष्ट स्वरूप प्रदान किया। रत्नाकर जी के मुक्तकों में पौराणिक विषयों से लेकर देशभक्ति की आधुनिक भावनाओं तक को वाणी प्रदान की गई है। सामयिक आंदोलनों से परे रहकर इन्होंने ब्रज भाषा साहित्य का परिष्कार करने और मानवीय अंतर्मन का कोना कोना झांकने में अपनी सारी शक्ति लगा दी। नारी मन का कोई छोर ऐसा नहीं बचा जिसे उनके शब्दों के कोमल और तीव्र स्पर्श ने छुआ ना हो। रत्नाकर जी ब्रज भाषा के परम प्रेमी और मर्मज्ञ कवि थे। भाषा की सफाई, छंद की शुद्धता, अलंकार की छटा,
नई नई अनूठी उक्तियों का उपयोग इन्होंने अपने काव्य में प्रदर्शित किया है। कविवर जगन्नाथ रत्नाकर आधुनिक युग के कवि थे। इनका आविर्भाव भारतेंदु हरिश्चंद्र के पश्चात हुआ था, परंतु इन्होंने आधुनिक युग की काव्य चेतना की उपेक्षा करके तथा मध्ययुगीन मनोवृत्ति से प्रभावित होकर काव्य साधना की तथा अपनी विलक्षण काव्यात्मक प्रतिभा से हिंदी काव्य जगत को प्रकाशित किया। सर्वप्रथम आवागढ़ के महाराजा तथा इसके पश्चात अयोध्या नरेश के राजाश्रय में अपनी काव्य प्रतिभा का विकास करने के पश्चात भी रत्नाकर जी के काव्य में मात्र भावुकता एवं आश्रयदाताओं की प्रशस्ति ही नहीं है, वरन इनके काव्य में व्यापक सहृदयता का परिचय भी मिलता है। मुझे आशा है कि आपको ये जीवनी अवश्य पसंद आई होगी। इस जीवनी को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अन्य जीवनियों के लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में अवश्य देखिए। तो मिलते हैं अगली जीवनी में। धन्यवाद।